बाबू मोर सवेर वैमा अरे भजले सीता राम हो सवेर वैमा भजले सीता राम हो सवेर वैमा बच्चा माल पाने ओ बिटवा माल पाने अरे या काखा तावाए नहीं हम काखा तो नहीं जाने थे अरे पप्पा का जाऊं छोट भाव तुम काखे तो कही का वह बैलंदी के सभापति मतलब मालिकी तुहरे जो बप्पा का छोट भाई है वह तुहार काका है अरे बैलंदी अरे काका ना हो बेटवा काका हो काका हाँ बेटवा काका हो बेटवा या का या तो कहा था अरे हम काका या का है तुम कहा था हाँ मतलब बल्कि तोहरे जो पप्पा हैं वो के छोट भाई जो वो तुहार काका हो बेटवा हाँ बेटवा बेटवा माल पानी काका हम सोचित है ये लोग सोचा था ये को आएगा ऐसा करी हम गांव के लोगन का गांव के लोधन नहीं तो मुरैयन का नहीं तो अरे ये गांव के वासिन का गांव के पासिन का नहीं तो बैलंगा गांव के वासिन का गांव के वासियन का घुसे रहा बेटवा निकलिया कहा बेटवा आपको मान्य हमारे लंबरदार काली भैया आपको इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से ठीक है वह ठीक है मगर हम कम से कम ये अपने गांव के निवासिन का यह हम बताए दे कि हम के आहिन कहाँ रहित है का करित है बता दो भैया कि कहाँ है मुनीम सुनो दीन दयाला ओ हम कहाँ है गायब भैया हम यही रायपुर गांव में रहे भैया हमका लाला रायचंद श्रीवास्तव कहा थे भैया भाई जब से हमारी ललाइन हमारे साथ छोड़े भाई पूछो ना भैया कितनी काका भैया ओ काका बेटावा भैया ओह कहते कि बिन मेहरारू बहुत दुख झेले ओ यह दुनिया महावन अकेले भाई हमारे
ये दुनिया में और क्यों नहीं भैया, ललाई नहीं वो साथ छोड़ के तो चली गई। हाँ भाई। ये ले भाई कहते भैया, यह तो जानते हो कि जही के मेहरारू नहीं होत, वही का गाँव वाले अपने दुआरे मुहारे नहीं खड़े हो जाते, वही का दूसरी ही जातर की कहूँगा न हो गड़बड़वाई दे भाई। भैया जही के लड़का बच्चा होते चाहे चारी जगह मुँह मारे, क्यों कहे वाला नहीं ना भैया। ए भाई यही ले कहते कि यह रायपुर माँ हम बहुत भारू, ओ हम का कराई दियो दुई मेहरारू। कहो काका सजगियो देखा था दुनिया में काहे एक बेटवा? मेहरारू खवावत है पैजा हाथी आज खवावत है। वह- तुम एक तरह बुढ़ान में दू मेहरारू का करी हो? बेटवा वही का एक कारण है बेटवा कौन काम है बताओ? कि एक चाहिए था मैं का सोटिया, ओ एक स्वावे का बिछावे खटिया। सही के बरे है का खटिया हाँ, जुगाड़ बेटवा। बनाए हो कि एक खटिया बिछाओ एक लठिया थाम है यार। हाँ बेटवा सही कहा। जानता है बेटवा, और जो रोहा सुनो ब्रज बसिया, और दूध पिए का चाहिए गिलसिया। क्या बताओ काका, वो जो लोटीवा ले रहे हो है वो लोटीवा में पी लेकर हम तुमका गिलसिया का करी हो? बेटवा तुम तो जानते हो कि क्या यह जानी? बुढ़ापा का शरीर। हेलो हेलो क्या जानी? राइटर महोदय ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे। राम गुलाम जो कि बाबा के प्रवक्ता रहने वाले हैं, घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार है और हमारी कंपनी के लिए 10 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद है। और जिस भाई का मोबाइल हैरान है भैया, आके जिस लड़के का परीक्षा चढ़ा है उनके पास मोबाइल है। और अरे वही तो बताओ ये भैया गिरे तो भैया आके ले लेना। एक तो हम कई दे घोरावा हमका मिडीज के पैसों चाहिए मोबाइल लिहो। बेटवा हाँ काका। यह तो जानते हो हाँ। यह बुढ़ापा का शरीर। एक लोटिया काहे नहीं पी पाते हो? अगर हम एक लोटा दूध पियब हाँ हजम कर पाई ना कर पाई बेटवा, हाँ। पता लगे ले लोटा खेते ले लोटा घर, ले लोटा खेते ले लोटा घर। बेटवा यही ले सोची थी हाँ। कि अगर गिलसिया रही तो थोड़ा थोड़ा पियत रहब, तो हजम कर ले जा बेटवा। सही कहा था काका। बेटवा हेलो, ये आगे महेंद्र कुमार पूरे पांडे सराय, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार है। अब देवराज आगे बाबा का पुरवा जो कि घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार है। कंपनी को से धन्यवाद। बेटवा कि पीबे दूध जब बेटवा गिलसिया दूध पियब तो हजम करब तो भैया कौनो कई तो असर करवाई करी ना बेटवा। अब का भाई? कि पीबे दूध तो होई बे तगड़ा, ओ ये गाँव भरे में करवबे। अब गाँव भरे माँ जब कऊ करी हो झगड़ा, कौन तुमका पेली तगड़ा। ए, रुकाओ हमें तुम हमका नहीं जानते हो। अब का? अरे हम लाला राजचंद्र श्रीवास्तव हैं। अरे लंबादार ठाकुर साहब बाबूजी के हम मुनीम हैं। और यह जो कऊ मुनीमवा से रंगबाजी करी तो वही का यही खम्भा में बधुआए के 25 लाख मरगो घंटा बजाए के। बेटवा हाँ। यही ले कहना है
कि सब जने मिलके ये मुने मवाकती मेहरारू कराई दे। ये भैया हो रहे हो, कम से कम कहू तो हमारा तकलीफ समझाओ। सब समझा कि सब जने मिलके ये मुने मवाकती मेहरारू कराई दे। ओ फतुल ने खायो सोहारी सवेरा वैला, फतुल ने खायो सोहारी सवेरा बेटवा, ओ माल पानी बेटवा। अरे मुनीम चाचा, हाँ लंबरदार आपके बहुत हाँ बहुत जल्दी से इंतजार कर रहे, चले आओ। बेटवा चलो हम चली थे। क्या बताओ? हमारे लंबरदार बाबू साहब हमका काहे याद करें। चलो हम चल के अपने बाबू साहब के चौपाल चली थे। फिर देखे थे हमारे बाबू साहब लंबरदार कहाँ थे। कहाँ जा कहे घंटा बजाए। काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ना हमारे कारिंदे आए हैं और ना ही लाला आया है। मैं बैठकर उसका इंतजार करता हूँ। लंबरदार आप बैठे, लाला आते होंगे। लंबरदार बाबू साहब, जय शंकर की सरकार घंटा बजाए। लाला कहाँ थे अभी तक? आज ये रायपुर का शेर भूखा है और तुम हमें मुजरा तक बताने नहीं आए। कहाँ थे अभी तक? सरकार हम आपका मतलब समझ गए। सरकार ये रायपुर में एक नया हीरा तैयार हुआ। सरकार एक बात बताओ, तुम अभी तक इधर उधर घूम कर ये देख रही थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारी भूख और हमारी बेकरारी बढ़ती जाती है। सरकार अब घूम का हम आपके फुलवारी की तरफ चले गए ना सरकार। अच्छा। सोचा कहो कौनो फूल न नोच लिए। लाला यहाँ मैं बेचैन हूँ, बेताब हूँ, बेकरार हूँ और तुम वहाँ फूलों की खुशबू में मत। लाला वैसे तुम जानते हो कि ये ठाकुर कालीचरण सिंह को एक नया आहार चाहिए। सरकार अगर तुम जानते हो फिर भी तुमने नहीं किया, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलवाया है। सरकार हम आपका मतलब समझ गए। सरकार भगवान झूठ ना बुलावे। सरकार यह गाँव एक नया हीरा तैयार हुआ। सरकार एक दावत का कली। लाला मेरी बात को सुनो, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया? दिल में मेरे उठ रहा एक उलझन का तूफान। मेरे उठ रहा इस उलझन का तूफान और इस नगरी में इस समय और किसकी
इस वक्त इस समय हमारी नगरी में सबसे खूबसूरत लौंडिया कौन है? सरकार सरकार सरकार, भगवान झूठ ना बुलावे। यह रायपुर माँ एक है बेटेवा, बहुत है सुंदर है सरकार। एक दम गुलाब का कच्ची कौन है करी वो? सरकार। क्या नाम है उसका? सरकार उसका नाम चंदा है, घंटा बजाए के। क्या कहा? चंदा? सरकार तब तो बहुत खूबसूरत होगी। किसकी बेटी है वो? क्या करती है? बता मुझे। सरकार हम जरूर बदलो सरकार। सरकार भगवान झूठ ना बुलावे। सरकार कि हर दयाल की जो सुता है जन्नत की हूँ। हरे दयाल की जो सुता है जन्नत की वो जवान है इस समय है मत से भर। सरकार जो अपन है रायपुर माँ, जो हर दयाल है ना, वही कह बिटिया चंदा इस समय एकदम जवान है सरकार, घंटा बजाए। लाला, अगर तुमने इतनी तारीफ किया है, वाकई में वो तारीफें काबिल है, काफी सुंदर है। तब देरी मत करो, देरी मत करो और हमारी बातों को ध्यान से सुनो। साथ तो जाओ, उठा चल के लाओ यहाँ। साथ तो जाओ, उठा। के लाओ यहाँ, आज अरमान का बुझा लेंगे हम। आग जो जल रही है जिगर दरिया, डालकर पानी को बुझा देंगे हम। जाओ उस लड़की को उठा करके हमारे पास लाओ। सरकार आप बस आदेश करो, वह बेटेवा का लावेगा तो हमा, और 2 घंटा का बात है, 2 घंटा। शाबाश लाला, शाबाश। सरकार वही एक बात है सरकार, हम आपसे कुछ कहा चाहे सरकार, घंटा बजा। क्या कहना चाहते हो लाला? सरकार कि दिल में धीरज धरो, सांस से काम लो, दिल में धीरज धरो। काम लो, चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में चलती वो नाव। रामधनी शंकर निवासी 101 रुपए का व्यवहार पार्टी, धन्यवाद। क्या कहा लाला? वो सरकार प्रतिदिन दरिया में स्नान करने आती है। सरकार बोलो वो लाला। रोज अपार जो बगल में दरिया है, वही माँ रोज स्नान करे अरे आवत सरकार, सुरेश कुमार। घंटा बजा। इन भैया की तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी, धन्यवाद। लाला जाओ
अगर तुम्हारी बात सत्य हुई, वास्तव में वो लड़की इतनी खूबसूरत थे और आसानी से हमारे जाल में आ भी सकती है, तो जाओ उसको लेकर आओ, हमारे पास हम अपनी प्यास बुझाएगी। सरकार अगर ऐसा हुआ तो लाला हम तुम्हारा दामन मोतियों से भर देंगे। सरकार 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 भगवान झूठ ना बुलावे सरकार, बस आप 2 घंटा इंतजार करो सरकार, वहाँ पे देवा का हम आपकी हवेली में हाजिर कर जा सरकार। नहीं लाला, भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उस लड़की को हमारी हवेली पर मत लाना, क्योंकि अगर किसी ने हवेली पर आते हुए देख लिया, अगर किसी ने हवेली में आते हुए देख लिया शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सबसे मैं पहले अपनी परिचय बताती हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम है सेठ हरदयाल और मेरा नाम चंदा है। आज चलती हूँ नदी घाट पे कपड़े धुलकर घर भी वापस जाना है, क्योंकि बहुत सारा काम है। रसिता चलते चलते, ओ रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। क्या क्या सोचूं भैया, क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई कोई हमके चमन्नी दिखावे, कोई कोई हमके की कोई कोई हमके की
कोई कोई हमके अठन्नी दिखावे, कोई हमके की कोई हमके की कोई हमके वो अठन्नी दिखावे, कोई दिखावे रुपैया, कोई दिखावे रुपैया, गली में मैं क्या क्या सोची, कोई दिखावे। ऐसा कहती हूँ कि मैं नदी घाट पे आ चुकी हूँ, चलती हूँ, कपड़े धोती हूँ और कपड़े धोकर स्नान करके घर भी जाना है। अरे रसिता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं, रसिता चलते चलते। बेटवा माल पानी, बेटवा देखो वाह हुआ बेटे वह देखा थे, वाह चंदा है, वाह ये काम करो बेटवा, तुम यही तो खड़े रहो और हम जाए के बात करी थे, और जब तक हम ना आई बेटवा तब तक देखे रहे बेटवा, इधर को आवे ना पावे घंटा बजाए। बिटिया चंदा, ओ बिटिया चंदा। अरे सरजिया नमस्ते चाची। नमस्ते 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 चाची आखिर क्या बात है जो आपको यहाँ तक आना हुआ है? अरे बिटिया हम यही रास्ता के जात रहे और देखा कि तुम कपड़ा धोते है, तो हम सोचा कि काहे ना चंदा बिटिया से थोड़ी बात कर ले, घंटा ये तो बहुत अच्छी बात है। बजाए। क्यों नहीं चाचा जी? बिटिया चंदा अब तो तुम कहती बड़ी के एकदम जवान गोद बबूकर हो गई बिटिया। चाचा जी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं छोटी छोटी रहूं? अरे नहीं बिटिया, भगवान झूठ ना बुलावे, तुम दूना रात चौगुना बढ़ो बिटिया, घंटा बजाई। क्यों नहीं चाचा जी? बिटिया चंदा क्या बात है? हम कुछ कहा चाहे थे बिटिया। बोलिए चाचा जी, आखिर क्या करना चाहते हो? कि चंदा चंदा कि चंदा छोटी से पहले अब जवान हो गई, याद करो तुम उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने जाती थी, हाँ चाचा जी याद है। मास्टर मारते थे तुझे तो चोट मुझे लग जाती थी। चंदा कि तीर पहले थी चंदा, अब कमाल हो गई। अब
समान हो गई। ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा, छोटी से पहले अब सवाल हो गई। चाचा जी, ये तीर और कमान छोटी बड़ी मेरे तो कुछ समय नहीं रहा चाचा जी। चाचा जी और चाचा जी, मैं आपकी और समझ न पाई बात। चाचा जी, चाचा जी, मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही, हाँ सही सही बतलाइए, और बड़ा कौन सा सही सही, सही सही, हाँ सही सही बतलाइए, और बड़ा कौन सा। बेटा चंदा, हाँ चाचा जी, हाँ बहन हमको जो बताओ बहन है बहन कि हम काहे खातिर आए, हमारा काम का है, हम कौने उद्देश्य तो कैसे बनियो बिटिया। बिटिया चंदा, हम बताए थे कि काहे खातिर नान है। बोलिए चाचा जी। बिटिया चंदा सुनो गौर से कि चंदा मेरी बात को, अरे हाँ चाचा जी, मैं सुन रही हूँ। कि जरा ध्यान देकर सुनो और चंदा मेरी जरा ध्यान देकर सुनो और चंदा मेरी बात। जरा ध्यान देकर सुनो चंदा मेरी बात। अरे तुमको चलना ही पड़े आज हमारे साथ। चाचा जी, आखिर कहाँ जाना है? साफ साफ बतलाइए चाचा जी, आखिर आप कहना क्या कहते हो? बेटिया चंदा, भगवान झूठ ना बुलावे, आज या समझ ले हो कि तुम्हारे दिन बहुरी आए, तुम्हारा दिन लौट आए। बेटिया चंदा घंटा बजाए। कैसे दिन चाचा जी? बेटिया यही तरह के उम्र में इतनी नीक नीक हो और तुम ये तरह कपड़ा लत्ता धोतू है, अच्छा नहीं लागत। बेटिया यही ले हम अब तुमसे कुछ कहा चाहे। बेटिया क्या कहना चाहते हो? हाँ रुक जाओ बेटवा। चंदा बोलो चाचा जी। किस संदेश ठाकुर कलाया चंदा, संदेश ठाकुर सुन रहे चंदा, कि संदेश ठाकुर कलाया हूँ चंदा, और हवेली से तुमको बुलाया है चंदा। कि चलो साथ मेरे चंदा, कि चलो साथ मेरे नगेरी लगाओ, चलो साथ मेरे नगेरी
लगाओ, अरे तुम्हें ले ले हमको पछाया है। हेलो चंदा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा चाची चाहते जी, हो बेटा? और जो बात मिले अब न कहना दोबारा, जो बात मिले अब, जो बात मिले अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ो गिरतवा तुम्हारा। तो ठाकुर कहोगे अगर मुझू को देगा, तो ठाकुर कहोगे अगर मुझू को देगा, तो मारूंगी मुँह पे ये थप्पड़, तो मारूंगी मुँह पे ये थप्पड़। रुका भगवान झूठ ना बनावे। कहा थे औकात बेता भरना है, तेवर 3 गज के। अरे वाह दत्त जी, चंदा अगर तुम्हें इतना ही सोना चांदी का शौक है तो जाओ ठाकुर की हवेली में अपनी बहन और बेटी को बिठा दो जाके, और हो जाओ मालूम माल। ए चंदा, अब तुम लाला राजन श्रीवास्तव का नहीं जानते हो चंदा। अब हम प्यार से समझाए थे चंदा, मान जाओ बेटिया, तुम समझ ले। अगर हमारा बात मान गई हो तो तुम ठाकुरायन बन के रही हो बेटिया। मैं कह रही हूँ कि यहाँ से तुरंत निकल जाइए। चंदा कि बहुत मुझसे बेकार करती क्यों? मुझसे बेकार, सुन रही हो ना, कि बहस मुझसे बेकार, अरे करती क्यों चंदा? अल्लाह मेरी बात पे ध्यान करती हो कि तुम्हें सोने चांदी। हाँ मैं सुनाई मान जाओ बेटा चंदा, कभी नहीं। हमारा ठाकुर साहब बहुत लंबरदार है कि तुम्हें सोने चांदी से वो लात देंगे, कि तुम्हें सोने चांदी से वो लात देंगे, फिर चलने से इनकार क्यों करती हो? चंदा ए मालपाने, देखो चंदा बेटिया, हमारा बात अगर तुम कायदे से मान ही जाओ तब तो ठीक है, नहीं हम तो ले तो चलबहे करब, चाहे सीधे चलो चाहे जबरदस्ती ले जाए घंटा बजाए। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। ए मालपाने, ले चल ससुरे काई। अरे वाह, चंदा को ले जाने आए थे। अरे चंदा के जब चला जिसमें में जान है, जो चंदा किसी की चौखट में नहीं जाएगी। अब मैं भी चलती हूँ अपने घर। अरे नदी के तीरे तीरे, अरे नदी के तीरे तीरे चलती है राम लखन दोनों भाई, नदी के तीरे तीरे।
के तीरे तीरे ना, नदी के तीरे तीरे ना चलती है राधे बनी दोनों भाई, नदी के तीरे तीरे ना। यह दे लाला से बैर करी। लग गई हे अरे वो बेटेवा कहाँ छोड़िया रे? में बांध के चले आवा। और अरे तई देखे नहीं भाग जाए ठाकुर साहब। भागी ना, चलो के जब चौपाल में चलब पता लाग बेटेवा ना भय तो नर कहे सर कहलाम नहीं बेटवा भाग। चलो जल्दी चली थे ठाकुर साहब के चौपाल। हाँ मास्टर, रघुबर संग सब अपना बधुमा महाबले, रघुबर संग रघुबर संग सब अपना बधुमा महाबले, रघुबर अपना बिन अपना अवधुमा जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज हमारे जो देश में रक्षा के लिए हमारे सभी साथी तैनात हैं, फौजी लोग, उसमें से आज जो सेना में कायम बराबर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं वीर सिंह, आज उनकी रिटायरी का दिन है और अभी तक हमारे हेडक्वार्टर पे आए नहीं हैं। हम बैठ के उनका इंतजार करते हैं। आइए मेरे नौजवान वीर सिंह, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे जैसा वीर मेरी फौज में बहुत कम देखने को मिलते हैं और आज तुम्हारा रिटायरी का दिन है। वीर सिंह, कुछ कहना चाहते हो हमारे देश के लिए? सर, आज ये सिपाही वीर सिंह बड़े गर्व से कहता है कि आज तक मैंने इस मातृभूमि की सेवा की, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की। आज हमारी रिटायरमेंट का दिन है। आज सरकार द्वारा हमें फौज से रिटायर किया जाता है।
लेकिन सर हम सरकार के नियम और कानूनों को तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज के बाद इस देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं वीर सिंह, ऐसा नहीं है। और कदापि अपने दिलों और दिमाग पे ये मत सोचना, क्योंकि हमें अपने देश के लिए जितना जवानों की जरूरत है उतना हमारे गांव समाज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि वीर सिंह तुम्हें तो मालूम है कि बाहर से ज्यादा अपने देश के अंदर जो घुसपैठी लोग हैं, आतंकवादी टाइप लोग हैं, इनकी भी अब रक्षा करने का तुम्हारा वक्त आ गया है। अपने गांव में भी रह के अपने देश की, अपने गांव समाज की बराबर सेवा कर। हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने गांव समाज में भी रहकर अपने समाज, अपने बीच के लोगों की सेवा करेंगे। क्यों नहीं वीर सिंह, आइए साइन कर दो। ये लो, ये तुम्हारा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। और हमारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी दे रखा है, जो कि एक राइफल और एक पेटी कारतूस ये तुम्हें तोहफा के रूप में दी जा रही है। वीर सिंह, अब अपने गांव आराम से जाइए और कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। सरकार तुम्हारी सदैव सहायता करती रहेगी। सर, आज अपने साथियों को छोड़कर बॉर्डर से फौजी वीर सिंह अपने मकान जा रहा है, लेकिन बहुत याद आएगी, क्योंकि हर वक्त अपने यार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर तैनात रहता। आज सभी साथियों को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन हमेशा उनकी याद आती रहेगी। और सर, जो मैंने आपसे वादा किया है, जैसे हमने इस मातृभूमि की सेवा की है, बॉर्डर पर रहकर इस धरती माँ की रक्षा की है, वैसे ही अपने गांव समाज में रहकर अपने गांव समाज की रक्षा करूंगा। ये हमारा आपसे वादा है। सर, इजाजत हो तो हम यहाँ से जाने की तैयारी करें। क्यों नहीं। हवलदार, हमारे हेडक्वार्टर का गेट बंद कर दिया जाए। जैसे कुर्ता हम लोग भी निकलने वाले हैं, दूसरी जगह मीटिंग लगी हुई है, इसलिए हम लोग जाएंगे। जी सर।
आज फौज से छुट्टी पाकर हम अपने गांव के करीब आ चुके हैं। जी साहब। स्कूटर जी। आज गांव आकर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो चारों तरफ हरियाली है आपका और कितना सुहाना मौसम है। अरे आपका गांव बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा गांव है। अच्छा। हाँ, एक बात बताओ जी। हमारे गांव का जो रास्ता है एक कच्चा है और एक पक्का है। तो बताओ तुम किस रास्ते से चलना चाहोगे? देखो कच्चे की नजाब है, बहुत गोदा पानी होगा। अच्छा, लेकिन शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम है। हाँ। अगर हम पक्की रास्ता से चलेंगे तो हमें शाम हो सकती है क्योंकि वो दूर से है। अच्छा, घूमता से है वो। हाँ, अगर हम कच्ची रास्ता से चलेंगे जिसे गांव में लोग गलियारा कहते हैं। ओहो, मतलब कि आप चलिए फुसकी रास्ता। हाँ हाँ, वही समझ लो। हाँ शॉर्टकट बोलते हैं। हाँ हाँ। अगर हम उस रास्ता से चलेंगे तो अपने गांव 1 घंटे में पहुंच चलेंगे। कहा फुसकी रास्ता चला तो कहा खेते में तरह मेघा बैठे हो। यार हम लोग फौजी हैं, एक किसान के बेटे हैं, हमें इन चीजों से क्या डरने की जरूरत है। जी जी, चलो आओ हमारे साथ, हम इसी गलियारा होकर अपने गांव चलते हैं। ठीक है स्कूटर जी। इस सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, इस सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के फूलों ने मुझको बुलाया, सावन के फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। हमने लाला से कहा था कि लड़की को हमारे नदिया के किनारे जो हमारा लाल बंगला बना है वहां पर लेकर आना। लेकिन हम तो बंगले पर आ गए, लेकिन अभी लाला कहाँ है? लाला अभी लाला लड़की को लेकर नहीं आया। यहाँ हमारी भूख और बेकरारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं लाला के आने का इंतजार करता हूँ, तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूँ। लंबादार बाबू साहब, जय शंकर की सरकार घंटा बजाए। लाला, ये क्या देख रहा हो? खाली हाथ, लड़की कहाँ है? सरकार, यह मुने मुआ कबो न खाली हाथ आवा है, न खाली हाथ आई सरकार घंटा बजाए। तुम ठीक कहते हो, खाली हाथ कभी नहीं आए, लेकिन आज तो खाली हाथ आए हो। कहाँ है सरकार? आप बैठो, लड़की हाजिर हो सरकार। जाओ
लड़की को मेरे पास कराओ। सरकार सरकार, अरे ओ माल पाने ले ससुरे बेटे। वाह लाला, तुमने जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। जरा देखो तो, सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत नजर आती। सरकार, यह मुने मौका है इनाम सरकार। लाला, संतोषम परम सुखम। मतलब संतोष, सरकार, संतोष का फल मीठा होता है। सरकार लाला, जाओ कमरे में आराम करो, जब जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे और तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। जाओ जैसे आज्ञा सरकार, घंटा बजाए। जाओ और हम इस लड़की से कुछ गुफ्तगू कर ले। बुलेट, क्या बात है? ये लड़की हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही है? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने जिस लड़की को कहा किसी ने आज तक हमें इनकार नहीं किया, लेकिन ये हमारे ऊपर निगाह भी नहीं डाल रही है। वाह, कुछ भी हो, कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। तीर का कर रही है काम आंखें, तीर का शमशीर का, और काम लेती जुल्फ से हो आहिनी जंजीर। तू बनाया जा रुकमा, तू बनाया जा रुकमा, आखिरी शमशीर का, चंदा से मालिश कब्र की न जाए जगीर का। बिल्कुल सही कहा, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। और तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना। हुस्न वालों को गलियों को आना जाना, हुस्न वालों को गलियों को आना जाना मार डालेगा, और बचोगे हुस्न से तू जबाना मार डालेगा। अरे हमको मिटा सके, हमको मिटा सके, ये जमाने में तुम नहीं, ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से नहीं। ये जमाने वालों की बात करती हो, ये हरामजादे रहते हमारी जमीन पर है, हमारा दिया हुआ खाते हैं, हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ तो ये साले सांस लेते हैं और ये मुझे मार डालेंगे ना। तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। तेरी तिरछी
पिला माहे पारा मुझे। ओ तेरा कहना, ओ तेरा कहना न हरगिज़ सवारा मुझे, तेरा कहना, ओ तेरा कहना न हरगिज़ सवारा मुझे, ओ फिर न कहना, ओ फिर न कहना सकुने दोबारा मुझे, फिर न कहना। अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे। अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे, वस्ल की चाहे माहे पारा मुझे। लूटना चाहता तू खुदारा मुझे, लूटना चाहता तू, ओ लूटना चाहता तू ऐ खुदारा मुझे, है नहीं बस में, है नहीं बस में तेरा सवारा मुझे, है नहीं बस में। गर है इनकार, गर है इनकार कहना हमारा तुझे। गर है इनकार कहना हमारा तुझे, आज जबरन 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 बनाऊंगा तारा आज जब। एक घंटा से परेशान लंबरदार, अब तक तोहरी बदली हो हम ना, तब तक 3 फरवा हन्ना दे हुई। हे लड़की, मान जब मेरा कहना हमारी आगोश में आ जा, बस एक बार हमारे दिल की प्यास को बुझा दे, उसके बाद चली जा। तो जोड़ कर हाथ बिनती और करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ बिनती करूँ आपसे, मेरी इज्जत पे धावा लगाओ नहीं, जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे, जानी करके अकेली सताओ। जाने की बात करती है, अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुन के जाओ। तो शौक से जाओ, मुझको न इतराज है, किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए, और प्यासे मुद्दत के प्यासे मेरे होठ, मुद्दत के प्यासे मेरे होठ हैं, और होठों की रानी बुझा दीजिए बात। हमारे होठों की प्यास को बुझाओ मेरी जान। तो आप ऐसे नहीं मानोगे तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी,
दे रही हूँ मैं तुझको। आखिरी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना, मुझे लूट करो। एक अबला की इज्जत को लूटा अगर, गिर पड़ेगा जमिया सीमा टूट कर। तो कब से समझा रहा और तू माने नहीं, कब से समझा रहा। और तू माने नहीं, दे रही मुफ्त में मुझको तू गया। मैं चंबुल से बचकर ना जा पाएगी, लूट लूंगा तुझे आज मैं जब। हराम, जब तक तुझे अपनी टांगों पर नहीं बिठाऊंगा, तब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सीधे से मान गई तो ठीक, अगर हमने जबरदस्ती किया तो बहुत कष्ट होगा, सोच ले। तो बुरी वाले कहो, आज ही चंदा की इज्जत लुटनी जा रही है। आ मुरली वाले, आखिर कहो तुम मेरे मुरली वाले। ओ मुरली वाले चंदा, मुरली वाले चंदा, ये सच कह रही मेरी इज्जत बचाने लाए अगर मुरली वाले चंदा। कह रही मेरी इज्जत बचाने लाए अगर कोई भागी वाल तुम्ही को कहेगा नहीं, कोई भागी वाल तुम्ही को कहेगा नहीं, मेरी इज्जत बचाने लाए अगर। बोले, अबे ये मुरली वाला कौन है बे? ये जिसकी गुहार लगा रही है, जिसको पुकार रही है, मुरली वाला हो कौन? ये मुरली वाले नहीं जनता कौन लंबा तार? ये मुरली वाला। अरे जौन बगिया माँ गैया चरावा कर, बांसुरी बजावा कर तू ना, ओ वही तो मुरली वाला कहा किया है। अब समझ में आया, ये उस परम पिता परमेश्वर भगवान कन्हैया की बात करती है। हाँ, मुरली वाले की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हाँ, तो हमने उस मुरली वाले के किसी कार में दखल नहीं दिया, नहीं भाई, इसलिए वो हमारे पास इसकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। और अगर भूल कर भी हाँ, तेरे कन्हैया ने हमारे पास आने की कोशिश किया, तो हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया, तो कसम है चुरैया की, इतनी गोली दागूंगा, इतनी गोली दागूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करके नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली धंसे। आप सब्र से बाहर है, हरामजादी आ हमारे सीने।
नहीं ऐ पापी शैतान। कर्म तुझे आई नहीं ऐ पापी शैतान, और इस अबला की आबरू लूट रहा है। लूट रहा है वान जरा शर्म नहीं खाता है। लूट रहा है वान जरा शर्म नहीं खाता है। आज तू इतना करता है हरामजादे, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं कि लूट रहा है अपना की इज्जत और शर्म नहीं खाता है। और आज अभी तुझे फौजी मजा दिखाता है। हरामखोर, आज हम तुझे क्या देख रहे हैं कालीचरण? बुलेट, आज पहली बार किसी ने ठाकुर कालीचरण को तमाचा मारा है। साले, मैं जानता हूँ ये हमारे ही गांव का फौजी वीर सिंह है। ये जो कुछ किया जाने में किया, इसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर ठाकुर कालीचरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता तो शायद ये ऐसी गलती नहीं करता। अगर इसने भूल में किया है तो जाओ फौजी वीर सिंह, हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो। ठहरो फौजी, हमने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है, इस लड़की को नहीं। ये लड़की नहीं जाएगी, ये लड़की हमारे साथ जाएगी। नहीं फौजी, तुमने हमारा काम चौपट कर दिया है। हाँ, ये लड़की हमारे साथ। अरे फौजी, फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया। फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम, और सीधे जाओ चले और नदी फसाना। फौजी फिर से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये लड़की नहीं जाएगी। खामखा हमारी खोपड़िया गरम मत करो। अगर हमारी खोपड़िया घूम गई तो फौजी बनता था। कालीचरण, ये लड़की हमारे साथ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। फौजी, चट्टान से लड़ने की कोशिश मत करो। चट्टान में सर पटकने से सर फूकता है, चट्टान को कुछ नहीं होता। तुमने अभी हमारी ताकत को जाना नहीं। अगर हम गुस्से में आकर इस धरती पर थूक दें तो बारूद के जैसा धमाका। चुपचाप चले जाओ। अगर हम अपनी शराफत छोड़ दिए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। कालीचरण, छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। वो दीवार पे रेंगते रेंगते एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। हरामजादे, छोटा मुंह परिवार, हरामजादे तेरी औकात हमारे इन जूतों के बराबर नहीं है। और आज हमको साला सबक सिखा रहे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कालीचरण, रही औकात की बात, अगर हमने अपनी औकात दिखा दी तो तुम्हारा वजूद सिर्फ एक मुट्ठी भर। हमारे गुलामा नहीं
नहीं उखाड़ सकते। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बता। रोको इसे। काहो कहाँ जल्दी हो अब तेरा कलई के घंटा बजाई। देखा मत तो एकदम फौजी जवान लागत हो। मैं फौजी वीर सिंह हूँ। औकात बेटा बनना है तेवर 3 गज। अरे तुम्हारे जैसे फौजी हमारे लंबरदार बाबू साहब का दरबार में रोज हाजिरी दे आवत घंटा बजाई। चाचा जी, इस मुनीम ने मुझे ठाकुर की हवेली में लेकर आया है। हाँ चाचा जी। क्यों रे बुढ़वा, इतनी उम्र हो गई, पैर कब्र में जाने वाले हैं और तू इतनी बड़ी हरकत की, इस लड़की को उठाकर इस दरिंदे के पास लाकर छोड़ दिया। जाओ जाओ अपन काम देखो कहाँ हुआ था। ये दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। लाला, ये फौजी है, ये मुक्त नहीं समझेगा क्योंकि ये फौजी है। ये गोलियों की भाषा ही समझेगा, इसलिए इसे गोलियों की भाषा में समझाना पड़ेगा। जा मेरी बंदूक लेकर आओ। जाओ फिर बंदूक सरकार या कौन गोली मार। अरे सरकार या चर घुसी जाते। सरकार नाम सब घंटा मजाए। लंबरदार मुनीम काका मर गए। लाला लाला अरे लंबरदार मुनीम काका का अपना सुनो छुआ एक गोली में फौजी वीर सिंह, तूने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया। हरामजादे, इस अपमान का बदला और लाला की जान का बदला तो मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। अगर तुझे हरामजादे खून के आंसू ना रुलाया, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया, तो हरामजादे समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। पुलिस, लाला की बॉडी को ले जाओ और रख दो कमरे में। जब तक हम उस हरामजादे वीर सिंह से बदला नहीं ले लेते, तब तक लाला का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आओ हमारे साथ, जितने भी लखे थे सभी को तैयार करो। आओ मेरे साथ। फौजी के घर पहुंचने से पहले उसके मकान को चारों तरफ से घेरो, क्योंकि उसने पंगा हमसे ले लिया है हरामजादे नंगा करके। कसम चुड़ैया की जमाना खराब।
भैया मुनीम काका का कौन तरह मारी फौजिया एक कई गोली में मुनीम काका चिदिक मारी मोर भाई हम कही इनके सबके साथे अगर हम रहब तो हमारो ये हरकत न हुए हम कही थी यार मगर सोची के इनसे सबसे होशियार है हम अगर अंडबन के ऊपर भाना हम पहले तेल भागा हूँ चल रहे कैसे अरे कैसे कही भाई कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही अजरज के बा कैसे कही अजरज के बा कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही अजरज के आओ बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं आओ इधर चलो चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो और चाचा जी अगरियात की और जमीन होती चाचा जी चाचा जी अगर आपकी जमीन होती आज में लुट जाती एक अबला की आज अगर आप सही वक्त पे आते न जाने ठाकुर मेरे साथ क्या कर जाता। कहती हो बेटी लेकिन इसमें भाग की क्या बात है ये तो हमारा फर्ज था जो मैंने पूरा किया और यही फर्ज हर एक इंसान का होना चाहिए कि हर एक दूसरे की मदद करे। लेकिन बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते चाचा जी? हो तुम लाडली क्या है तेरा नाम किसकी हो तुम लाडली क्या है तेरा नाम हरि पहुँची यहाँ